सभी को शालोम। इस सप्ताह के परशा की तवों में हम एक नाटकीय दृश्य के बारे में पढ़ते हैं जो उस समय घटित हुआ जब लोग प्रतिज्ञात भूमि में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। 6 गोत्र गिरिज्जिम पर्वत पर और 6 गोत्र एबाल पर्वत पर खड़े थे। लेवीय दोनों पहाड़ों के बीच की घाटी में खड़े होकर आज्ञाकारिता के लिए आशीर्वाद और अवज्ञा के लिए शाप की घोषणा कर रहे थे। मिद्राश में वर्णन है कि उनकी आवाज़ें पहाड़ों में गरज की तरह गूंज रही थीं। जब लेवीय आशीर्वाद की बात करते तो लोग अपना मुख गिरिज्जीम पर्वत की ओर मोड़ लेते जो हरा भरा और जीवन से परिपूर्ण था, और जब वे शाप का उच्चारण करते तो लोग एबाल पर्वत की ओर मुड़ते जो बंजर और पथरीला स्थान था। अंतर स्पष्ट था। आशीर्वाद और शाप, जीवन और मृत्यु उनके सामने खड़े थे। लेकिन आर्शी हमें और भी गहरा संदेश सिखाते हैं। ये दोनों पहाड़ एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, इतने निकट फिर भी इतने भिन्न। एक हरा भरा और उपजाऊ था, दूसरा सूखा और वीरान। क्यों? हमें यह याद दिलाने के लिए कि आशीर्वाद और शाप के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं है। यह पूरी तरह हमारी पसंद पर निर्भर करती है। सही दिशा में उठाया गया एक कदम जीवन देता है और गलत दिशा में उठाया गया एक लापरवाह कदम विनाश का कारण बन सकता है। इससे हमें एक प्रभावशाली नैतिक शिक्षा मिलती है। हमारे दैनिक निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। दयालुता का एक शब्द किसी का दिन बदल सकता है। ईमानदारी का एक क्षण विश्वास को जन्म दे सकता है। दूसरी ओर स्वार्थ का एक छोटा सा कार्य भी हमारी बनाई हुई नींव को डिगा सकता है। जैसे गेरिज्जीम पर्वत और एबाल पर्वत साथ साथ खड़े थे, वैसे ही आशीर्वाद और शाप के मार्ग भी हम सभी के सामने हैं। कि तवो हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल आकाश से आशीर्वाद बरसने का इंतजार करने का नाम नहीं है। यह स्वयं आशीर्वाद चुनने के बारे में है, हमारे जीने के तरीके, हमारी वाणी और हमारे व्यवहार के माध्यम से। तो इस सप्ताह आइए हम इन 2 पर्वतों से सीख लें। हम आशीर्वाद का मार्ग चुने और हमारे चुनाव दुनिया में प्रकाश, शांति और अच्छाई फैलाए। धन्यवाद।